सोचो एक दिन ऐसा आए जब आपको सैलरी आने का वेट ही ना करना पड़े। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका कमाया हुआ सारा पैसा चला कहाँ जाता है? गलती आपकी नहीं है, गलती है उन छोटी छोटी आदतों की जो आपको अपने सपनों से दूर ले जा रही है और आपको पता भी नहीं है। क्या आपने कभी सोचा है आप पैसा बचा क्यों नहीं पाते हो? क्या चीज आपको पैसा बचाने से रोक देती है? कौन सी टिप्स फॉलो करके आप बहुत कम एफर्ट के साथ अपनी कमाई का 50% पैसा सेव कर पाएंगे? वो सब हम जानेंगे इस वीडियो में। जितनी मेहनत आप पैसा कमाने के लिए करते हैं, अगर उसका केवल 10% भी आप पैसा बचाने के लिए करें तो आप अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा बचा पाएंगे। जैसे ही आपकी कमाई आए आप पहले पैसा सेव और इन्वेस्ट करो, उसके बाद जो भी पैसा बचे आप उसे खर्च करो। आप दो अकाउंट रखो, एक सेविंग अकाउंट, दूसरा एक्सपेंस अकाउंट। जिस अकाउंट में आपका गूगल पे, फोन पे है या जिस अकाउंट से आप एक्सपेंस करते हैं उसमें आप सिर्फ मंथली बजट का ही पैसा रखो। उसमें आप ज्यादा पैसा रखोगे तो आप फालतू खर्चे करने लगोगे। आप अपनी सेविंग को ऑटोमेटिक ट्रांसफर पर डाल दो। आप बजट बनाकर, लिस्ट बनाकर खर्च करो। उस लिस्ट से बाहर कुछ भी ना खरीदो। कुछ चीजें ऑनलाइन सस्ती मिलती है, उन्हें आप ऑनलाइन खरीदो। कुछ चीजें ऑफलाइन सस्ती मिलती है, उन्हें आप ऑफलाइन खरीदो। आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अवॉइड करो। अपनी बढ़ती हुई कमाई के साथ अपनी सेविंग और अपनी इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाओ, ना कि सिर्फ अपने एक्सपेंस को। आप नई चीजें खरीदने की बजाय सेकंड हैंड चीजें भी खरीद सकते हैं। जिस चीज का यूज कम है या कम फ्रीक्वेंसी में यूज है उस चीज को आप खरीदने की बजाय रेंट पर भी ले सकते हैं। आप बाहर का खाना कम खाओ। आप स्कूल और कॉलेज में भी घर का बना हुआ ही खाना लेकर जाओ। आप अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन सर्विसेज को बंद कर दो। आप फोन और गैजेट्स को तभी अपग्रेड करो जब आपको जरूरत हो, ना कि सिर्फ फैशन के लिए। आप इंश्योरेंस खरीदो तो कम एज में ही खरीदो। कम एज में इंश्योरेंस खरीदने पर प्रीमियम बहुत कम होता है। चाहे सेल हो या फिर डिस्काउंट, आप प्लान बनाकर ही खर्च करो। इम्पल्सिव बाइंग को अवॉइड करो। बोनस, गिफ्ट या अनएक्सपेक्टेड पैसा आए तो उसे पूरा सेव करो, उसे उड़ाओ मत। हर बड़ा खर्चा प्लान करके करो, हवा में नहीं। आप खुद को वीकली और मंथली सेविंग टारगेट्स दो। इससे आपको मजा भी आएगा और आपका पैसा भी बचेगा। इंश्योरेंस लेना भी एक तरह की सेविंग करना ही है, क्योंकि इससे आप खुद को मेडिकल और फाइनेंशियल इमरजेंसी से बचा पाएंगे। आप डिस्काउंट और सेल्स के चक्कर में जरूरत से ज्यादा खर्च मत करो। आप कोई भी बड़ा खर्च करने से पहले 24 से 48 घंटे का वेट करो। उसके बाद भी अगर आपको वो चीज खरीदने की जरूरत महसूस हो रही है तो आप उस चीज को खरीद सकते हैं। इससे आप खुद को इंपल्सिव बाइंग से बचा पाएंगे। आप शॉपिंग कार्ट में भी चीजें डालने के बाद 24 से 48 घंटे का वेट करो, फिर आपका 50% तक चीजें खरीदने का मन नहीं करेगा। आप बड़ी सेविंग के चक्कर में अननेसेसरी खर्चे जस्टिफाई मत करो। आप मंथली ग्रोसरीज बल्क में और डिस्काउंट पे खरीदो। इससे ईयरली बेसिस पर आपकी ह्यूज सेविंग हो जाएगी। आप हर महीने एक महीने की ग्रोसरी एक साथ ही खरीद लो, क्योंकि पार्ट्स में शॉपिंग करने से चीजें आपको महंगी पड़ेंगी। आप अपनी सारी बिल्स पेमेंट को टाइमली करो ताकि आप लेट फीस और पेनल्टी से बच पाए। आप ऑनलाइन पेमेंट की बजाय कैश में पैसा खर्च करो। इससे आपको पैसा खर्च करने की फीलिंग आएगी, जो कि ऑनलाइन पेमेंट के केस में नहीं आती है। आप ब्रांडेड चीजों की बजाय जेनरिक या लोकल चीजें खरीदो। आप गाड़ी, घर और शादी में बहुत बड़ा पैसा खर्च मत करो। इन जगह भी आप पैसा बचाने की सोचो। आप ऑनलाइन शॉपिंग एप्लीकेशंस का नोटिफिकेशन ऑफ रखो ताकि टेम्पटेशंस कंट्रोल हो। आप चीजों का मेंटेनेंस कॉस्ट भी सोचो, ना कि सिर्फ बाइंग कॉस्ट। आप घर के बेसिक रिपेयरिंग और मेंटेनेंस सीखो ताकि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन को पैसा ना देना पड़े। आप फ्रेंड्स के प्रेशर में आके शॉपिंग और ट्रिप प्लान ना करो। आप साइड इनकम शुरू करो और उस सारे पैसे को आप सेव करो। अगर पॉसिबल हो तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करो। आप कार पूल भी कर सकते हैं। आप सिर्फ सेल्स या डिस्काउंट देखकर खरीदारी मत करो। आपको जरूरत हो तो ही खरीदारी करो। अपना एक स्पेंडिंग लिमिट फिक्स करो, डेली, वीकली और मंथली। आप घर के अननेसेसरी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को बंद करके और एनर्जी सेविंग गैजेट्स और अप्लायंसेस का यूज करके अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम कर सकते हैं। आप बाय नाउ पे लेटर और अभी नहीं तो कभी नहीं जैसे ट्रैप्स को अवॉइड करो। आप गेट रिच क्विक स्कीम और गैम्बलिंग प्लेटफॉर्म से दूर रहो। आप दूसरे लोगों को इंप्रेस करने के लिए, खुद को अमीर दिखाने के लिए महंगी महंगी चीजें खरीदना अवॉइड करो। आप जिम की बजाय होम वर्कआउट भी कर सकते हैं। जो चीजें, जो रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है, आप उन चीजों का पेड वर्जन मत लो। लाइक नॉलेज, जो कि इंटरनेट पर फ्री में अवेलेबल है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करने से पहले अलग अलग एप्लीकेशंस, वेबसाइट और प्लेटफॉर्म पर उस चीज का प्राइस कंपेयर करो और सबसे सस्ती जगह से ही वो चीज खरीदो। आप बैंक्स के अननेसेसरी ऑफर्स जैसे क्रेडिट कार्ड लेने का ऑफर, क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़वाने का ऑफर, लोन लेने का ऑफर रिजेक्ट करना सीखो। आप अपने मेडिकल एक्सपेंस को कम करने के लिए जेनरिक मेडिसिन खरीदो। आप लेस नोन ब्रांड्स वाली चीजें खरीदो जिनकी क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन प्राइस कम है। आप हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम ईयरली पेमेंट करो, वो मंथली ईएमआई की तुलना में सस्ता होता है। आप जहां भी पॉसिबल हो नेगोशिएशन करो ताकि आपको सस्ती डील्स मिले। अगर आपको कोई
भी चीज नहीं खरीदनी है तो आप मॉल्स जैसी जगह बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि विंडो शॉपिंग से भी खर्चे बढ़ते हैं। अगर आप शॉपिंग करने जाओ तो एक फिक्स कैश अमाउंट लेकर जाओ, कार्ड को घर पर ही छोड़ दो। आप अपनी नीड्स और वांट्स का क्लियर डिफरेंस हर महीने लिखने की हैबिट बनाओ। आप कोई भी खर्चा करने से पहले उस चीज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो, मतलब कि उस पैसे से और बेहतर क्या हो सकता है। आप किसी भी फ्री ट्रायल का रिमाइंडर सेट करो, नहीं तो फ्री ट्रायल का पीरियड खत्म होने के बाद ऑटोमेटिकली पैसा डिडक्ट हो जाएगा। आप ऑनलाइन कोर्सेज, नेटफ्लिक्स, ओटीटी जैसे सब्सक्रिप्शंस फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करो, क्योंकि ग्रुप में कॉस्ट डिवाइड हो जाती है। आप कैशबैक ऑफर्स में फंसो नहीं। कैलकुलेट करो कि कितना पैसा खर्च करना पड़ रहा है एक्चुअल कैशबैक के लिए। आप ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट में प्रोडक्ट ऐड करके कुछ टाइम का वेट करो, क्योंकि कभी कभी सेलर खुद डिस्काउंट दे देते हैं। जब तक पॉसिबल हो ईएमआई पर चीजें खरीदना अवॉइड करो। कैश में खरीदो, उसमें आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। घर में रखा सामान जिसका आपको यूज नहीं है उसे आप बेच भी सकते हैं, या उस चीज को आप रेंट पर भी दे सकते हैं, लाइक की प्रिंटर। आप टैक्सी या कैब लेने की बजाय 10 मिनट की वॉकिंग करो, पैसा भी बचेगा और हेल्थ भी अच्छी होगी। हर खरीदारी के बाद खुद से ये सवाल पूछो कि क्या मुझे इस चीज की सच में जरूरत थी या फिर ये एक इम्पल्सिव डिसीजन था। आप शॉपिंग एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल रखो, जब जरूरत हो तभी उन्हें इंस्टॉल करो। आप वेकेशंस के लिए ऑफ सीजन बुकिंग करो, इससे आपको 30 to 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप ऑफ सीजन शॉपिंग करो या ईयर एंड सेल का वेट करो। आप सीजनल आइटम को एंड ऑफ द सीजन खरीदो। आप पेट्रोल व्हीकल की जगह ईवी एंड हाइब्रिड व्हीकल का यूज करो। आप घर और ऑफिस में सोलर पैनल्स भी लगवा सकते हो। आपके जो फैमिली मेंबर्स पैसा नहीं कमा रहे हैं, आप उन्हें पार्ट टाइम में पैसा कमाने के लिए मोटिवेट करो। आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो ताकि मेडिकल एक्सपेंस कम किए जा सके। आपके घर या ऑफिस में अगर कोई अनयूज्ड स्पेस है उसे आप रेंट पर भी दे सकते हैं। आप फेस टू फेस मीटअप्स की बजाय वर्चुअल गैदरिंग करो। आप एक डेडिकेटेड ऑफिस लेने की बजाय कोवर्किंग स्पेस लो। आप लो कॉस्ट हॉबीज को ज्यादा प्रीफर करो। आप मंथली बजट में एक कैटेगरी बनाओ, गिल्ट फ्री स्पेंड नाम से, कंट्रोल्ड मस्ती के लिए। आप बिना प्लानिंग के आउटिंग्स मत करो। आप लोकल फार्मर मार्केट से शॉपिंग करो, इससे आपको फ्रेश और सस्ती चीजें मिलेंगी। संडे मार्केट और लोकल बाजार में सस्ती और क्वालिटी चीजें मिलती है, आप वहां से भी खरीदारी कर सकते हैं। आप बजट एयरलाइंस का यूज करो डोमेस्टिक ट्रेवल के लिए। आप कार पूल का भी यूज कर सकते हैं स्कूल, कॉलेज और ऑफिस जाने के लिए। आप बर्थडे पार्टीज को घर में सेलिब्रेट करो रेस्टोरेंट्स की बजाय। आप बड़े एक्सपेंस के केस में मल्टीपल जगह से उस चीज का प्राइस पता करो और सबसे सस्ती जगह से ही वो चीज खरीदो। फास्ट डिलीवरी चार्जेस देने की बजाय पेशेंस से फ्री डिलीवरी का वेट करो। म्यूचुअल फंड में इनडायरेक्ट प्लान लेने की बजाय डायरेक्ट प्लान लो। फ्रेंड्स के साथ ट्रैवल करने में होटल्स और टैक्सी जैसी कॉस्ट डिवाइड हो जाती है। हर बड़ी खरीद पर खुद से ये सवाल पूछो कि मुझे इस चीज की सच में जरूरत है या फिर सिर्फ खरीदने का मन। आप अपने गार्डन में ही फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगा सकते हैं। ये सब टिप्स फॉलो करके आप अपनी कमाई का 50% तक सेव कर सकते हैं और उस पैसे को इन्वेस्ट करके उसे ग्रो कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रहे, आप सेविंग तो एक लिमिट तक ही कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी कमाई को तो कितना भी बढ़ा सकते हैं। सो आप ज्यादा फोकस अपनी कमाई को बढ़ाने पर लगाओ। आप ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यूएबल कंटेंट को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।